जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज की प्यारी संगत। जय गुरु जी। गुरु महाराज खूब खुशियां दे आप सबको। आज का ये मेरा छोटा सा विषय है कि मोबाइल्स अवॉइड मोबाइल्स। मोबाइल को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। जैसे मैंने बहुत से देखा, सुबह उठते ही मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं, रील्स को देखते हैं। बेहुदा रीलों को देखना, उससे मैंने भी रील्स देखी हैं, भद्दे भद्दे मजाकों वाली रील्स होती हैं। यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। उसमें फैमिली जो बनाते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ऐसी रील्स को बनाना छोड़िए। सिर्फ पैसे की खातिर लोगों का घर बर्बाद करते हैं। जो लोग रील्स बनाते हैं, आपको तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो, शायद आपको मालूम ना हो कि वो घर बर्बादी का कारण है। बहुत सी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि आप एक मूवी देखिए, घर में बैठे हो, एक आप टीवी पे एक मूवी देखिए, जो अच्छा कैरेक्टर, सबसे अच्छा कैरेक्टर होगा वो आपके दिमाग में छाया रहेगा कुछ देर के लिए। आप फील करोगे कि आप अपने आप को उस तरह से फील करोगे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आपको कैरेक्टर वो अच्छा लगा। इसी तरह से आप सारा दिन रीलों में घुसे रहोगे तो उससे उस कैरेक्टर में आना शुरू हो जाओगे। धीरे 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 आना शुरू हो जाओगे। मैंने कुछ रील्स देखी, पति का तिरस्कार, पति की बेइज्जती, एक पत्नी द्वारा, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, एक रील्स बनाते हैं। अक्सर वो रील्स मैंने 2-3 हैं ऐसे मैंने देखे हैं, क्योंकि लाइक्स भी बहुत हैं। वो रील्स बनाते हैं तो उसमें अपने आप को, पति एक तिरस्कार, बेइज्जत करवाता है अपने आप को अपनी पत्नी से। थप्पड़ भी, जैसे उसकी पत्नी उसको थप्पड़ भी मारती है। वो जब दूसरे देखते हैं तो गृहिणियां जो रील्स को देखती हैं, बेशक हंसती हैं, वो धीरे 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 अपने पति का तिरस्कार शुरू कर देती है, क्योंकि उस करेक्टर में अपनी लाइफ में वो चीज वो देखना चाहते हैं। तो गृहिणियां वो अजमा करना चाहती हैं कि मेरे हम भी ऐसा करें, तो उससे घर टूट जाते हैं। अल्टीमेटली देखो, हर इंसान में, चाहे आदमी है, औरत है, ईगो सब में होती है। वो तिरस्कार जब शुरू होता है, उसको आजमाना, उस अपने आप को ऊपर, फैमिली के ऊपर आजमाने लगती है जो महिलाएं। वो रील्स को देख देख के कुछ रील्स में मैंने देखा कि माँ बाप का तिरस्कार दिखाया जाता है उसमें। जैसे सास बहू, बहू सास का तिरस्कार करती है, बेइज्जत करती है। तो गलत चीजें हैं। अल्टीमेटली घर बिखर जाते हैं। हर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि हर इंसान की एक ईगो होती है कि अगर वो अमेंडमेंट शुरू होती है कि अपने ऊपर, एक औरत द्वारा उस चीज को अपने फैमिली के ऊपर आजमाने की कोशिश जब की जाती है, तो उसमें घर टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब उन रीलों में है क्या? आप रील्स देखते हो, फिर घर में कलेश होता है, दिमाग खराब, सबका दिमाग खराब रहता है, घर में टेंस रहता है, पूरा फैमिली टेंस रहती है। अब वो रील्स देख देख के मैंने ये चीज देखी है। चलो, आप बोलोगे मैम छोड़ें कैसे? ठीक है, मान ली, अगर मेरी बात मान जाते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस चीज को, एडिक्शन को छोड़ोगे कैसे? अब ये भी सवाल एक है कि छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज के लिए आप जितना समय आप रील्स में से लगाते हो, देखने में टाइम वेस्ट करते हो, उसका कुछ समय, जैसे आप 5 घंटे, 6 घंटे जितना भी देखते हो, उसका कुछ आधा घंटा, कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा आप अच्छे अच्छे भजन सुनिए। उसमें आवाज में, तेज आवाज में सुनिए, कान में बड्स लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कुछ भी जो आपके पास, कान में लगा लीजिए।
भजन सुनने शुरू कीजिए, शब्द सुनने शुरू कीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं बोलने वाले जो ज्ञान देते हैं। तो बॉम्बे वाले रिंकूवीर जी भी हैं, बहुत अच्छा गुरु महाराज के लिए बोलते हैं। अब उन शब्दों को सुनिए। जगाधरी वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं जो संत आत्माएं हैं जो ज्ञान बांटती है। भजन है, बहुत अच्छे 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 भजन है, बट वो भजन सॉफ्ट हो। ये नहीं उथल पुथल वाले, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन भजन सॉफ्ट भजन हो कोई भी। गुरु महाराज के बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, गुरबानी है, उनको सुनिए आप। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन को कानों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कानों को अच्छा लगेगा तो आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। दिमाग शांत होगा तो दिल में शांति, यहाँ हृदय में शांति आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको फर्क महसूस होगा कि रील्स में और इन भजनों में फर्क कितना है। एक तो आप रील्स देखते हो, धीरे धीरे आप शुरुआत आधा घंटा से करोगे तो फिर आपका टाइमिंग बढ़ जाएंगे, तो 1 घंटा हो जाएगा। आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, उन भजनों में मजा आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि रील्स आप बिल्कुल छोड़ दोगे। तो जब ये रील्स बिल्कुल छूट जाएंगी तो घर में धीरे धीरे शांति आ जाएगी। वो जो आजमाने की कोशिश की जाती है, तिरस्कारित पति को तिरस्कार किया जाना, खुद भी बेइज्जत इंसान खुद भी होता ही है। वो गृहिणी भी अगर किसी को तिरस्कार करेगी, किसी का बेइज्जत करेगी, तो खुद को भी तिरस्कार झेलना पड़ता है, बेइज्जती झेलनी पड़ती है। उन चीजों में एक चीज और कहता हूँ, बोलता हूँ कि घमंड मत करिए कभी भी, किसी भी चीज का घमंड मत करिए। अच्छा, गृहिणी हो, पत्नी हो किसी की, घमंड मत करिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर घर में शांति से सब चल रहा है तो क्या कोई भी किसी का पति, मैंने सुना है कि वो कि कई बार बोलते हैं कि पति मेरा वो है, पति को नीचा दिखाया जाता है। अगर आप नीचा नहीं दिखाओगे तो वो भी आपको कभी भी नीचा नहीं होने देगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। सारा दिन रीलों में मत घुसिए, बार बार बोलता हूँ आपको। कोशिश करिए जितना हो सके घर को टूटने से बचाइए। आप खुद एक समझदार गृहिणी होके ये सब चीजें चल रही हैं तो अच्छी चीजें तो नहीं है ये, मेरे हिसाब से। मैं कई बार ये निवेदन कर चुका है, चलो मेरे व्यूज कम है, देखने कम, जितना भी जो भी देखते हैं मेरी वीडियोस, जो भी देखते हैं, जितने भी देखते हैं, मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो अगर मेरे ही कोई बनाने वाला, रील्स बनाने वाला या भद्दे मजाक बनाने वाला या तिरस्कार वाले वीडियोस बनाने वाला मेरी बात सुन रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ कि ये रीलें मत बनाओ, बनानी बंद कर दो। आपकी वजह से घर टूट रहा है, घर बिखर रहे हैं। अब बाकी जो देखने वाले हैं उनसे अगर आप अवॉइड करोगे, उनको अवॉइड कर, रील्स को अवॉइड, देखना अवॉइड कर दोगे तो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके व्यूज कम हो जाएंगे। व्यूज कम हो जाएंगे तो उनके लाइक्स और व्यूज कम हो जाएंगे। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं तो उसके उनके व्यूज ज्यादा होते हैं, लाखों में व्यूज चले जाते हैं कुछ दिनों में। जो नकारात्मक नेगेटिव चीजें बोलते हैं, जो सकारात्मक चीजें बोलते हैं, उनके व्यूज कम होते हैं। मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरे व्यूज कम है या मेरे सब्सक्राइबर कम है, बट मैं एटलीस्ट वो भद्दी चीजें नहीं बना सकता, भद्दे मजाक नहीं डाल सकता इस यूट्यूब पे। मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है कि किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं करनी जिससे किसी का नुकसान हो। अब तो आप भी
देखते हो और कोशिश करते हो तो दिमाग खराब रखता है, तो कर्म भी खराब होते हैं इसमें, क्योंकि मन के अंदर नेगेटिव चीजें घूमती है। जैसे नेगेटिव चीजें घूमेंगी तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। बाकी मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ कि इन मोबाइल्स को अवॉइड कीजिए, बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, माँ बाप का माँ बाप का हमेशा सम्मान कीजिए, सास ससुर की हमेशा इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। गृहिणी से मैं निवेदन करता हूँ कि जैसे आपके अपने माँ बाप है जिन्होंने आपको पैदा किया है, अपने सास ससुर को भी वैसा ही मानिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको माता पिता मानेंगे अपने सास ससुर को, तो वो आपको बेटी ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिव एंड टेक वाली बात होती है। तो आप भी उनका इज्जत मान करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, पति पति का सम्मान कीजिए, पति भी आपका सम्मान करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, सब कुछ परिवार को बिखरने से बचाइए। बाकी मैं बोल ही सकता हूँ क्योंकि मैं सामने भी नहीं हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि मेरी वजह से कुछ परिवार ठीक हो जाए, रील्स देखना गृहणियां बंद कर दें, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं अपने भगवान, अपने गुरु महाराज का धन्यवाद दूंगा कि मेरी वजह से सब कुछ ठीक हुआ। तो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुरु महाराज आपको खूब खुशियां दे, आपके और आपके परिवार को खूब खुशियां दे गुरु महाराज, खूब तरक्कियां दे। मेरी गुरु महाराज से अरदास है, आप सब खुश रहिए और ध्यान रखिए, इनको अवॉइड कीजिए। जय गुरु जी। मिलता हूँ।